हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल IG कॉमर्स क्लासेस। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में किया था MS वर्ड और MS पावरपॉइंट, तो आज हम MS एक्सेल करेंगे। आपने जिन्होंने अभी तक हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और आपको आई बटन पे हमारे पुराने लेक्चर्स मतलब MS वर्ड और MS एक्सेल मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ मैं। MS एक्सेल है क्या, बड़े से स्टूडेंट्स को पता भी होगा। MS एक्सेल क्या है? इट इज़ ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं फॉर डाटा स्टोरेज। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर एनालिटिकल पर्पसेस। जैसे कि अगर आपने कोई स्कूल का डाटा सेव करना है तो उसके यूसेज के लिए आप कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करोगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, तो उसके लिए यूज़ होता है MS एक्सेल। क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर रोज़ एंड कॉलम्स मिल जाती हैं, जिससे आपके डाटा स्टोरेज और एनालाइज करने में और आसानी हो जाती है। और इसकी मेन एडवांटेज क्या है कि ये जो आपके डाटा को ग्राफिकल मेथड्स में भी शो करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आज का कोड देख लेते हैं क्या बोलता है। तो आज का कोड बोल रहा है, स्टार्स कांट शाइन विदाउट डार्कनेस। स्टार्स दिन के उजाले में शाइन नहीं करते, उन्हें अंधेरे में ही शाइन करने का मौका मिलता है। तो यही है, इसको अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे में लो कि आपकी लाइफ में जितनी भी मुश्किलें हैं उसके बाद ही आप उसमें शाइन करना सीखोगे, आपको वो प्रेरित करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो जस्ट लाइक स्टार्स, आप स्टार्स की एग्जांपल ले सकते हो कि वो सिर्फ डार्कनेस में ही शाइन करता है। अगर उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ जाएं, सूरज मतलब एक तरह का दिन का उजाले में वो शाइन नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इधर पढ़ लेते हैं MS एक्सेल की डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, तो आप इधर पढ़ सकते हो। क्या लिखा है मैंने? MS एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल वर्कशीट प्रोग्राम। तो पहला MCQ क्या बनता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज MS एक्सेल या MS एक्सेल इज ए डैश। तो उधर आपको ऑप्शन होंगे इज ए वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, पावर पॉइंट प्रोग्राम की वर्कशीट प्रोग्राम। तो उधर आपने चूज करना है इट इज़ ए वर्कशीट प्रोग्राम, या उधर ऑप्शन दिया होगा आपको स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट और वर्कशीट थोड़ा सेम ही है, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया होगा आपने वो चूज करना है। अब क्वेश्चन एराइज होता है व्हाट इज वर्कशीट प्रोग्राम। ठीक है, आप इधर पढ़ सकते हो व्हाट इज वर्कशीट प्रोग्राम, वो भी मैंने इधर डिफाइन कर दिया। वर्कशीट प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो डाटा रोज और कॉलम्स में लेता है और जो रोज एंड कॉलम्स में डील करता है, वेयर यू कैन क्रिएट कैलकुलेशंस टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एंड अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑन द डाटा यू एंटर। जो आप डाटा एंटर कर रहे हो उसका मैथमेटिकल पर्पस के लिए एक्सेल यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप कोई स्कूल के टीचर हो तो आपने किसी स्टूडेंट से अपनी क्लास के डाटा सेव करना है कि उसने मैथमेटिक्स में इतने मार्क्स लिए, SST में इतने लिए, इंग्लिश में इतने लिए। तो उस पर्पस के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे? उसके लिए आप यूज़ करोगे एक्सेल। अब ये जो एक्सेल है ये क्या करेगा, आपको पावरफुल चार्ट्स में भी ये डाटा प्रोवाइड करने में मदद करेगा, जो आपको इंटरप्रिटेशन में मदद करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है। तो इसकी डेफिनेशन बस इतना ही रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो भी समझ लीजिए। ये अगर आप एक्सेल पढ़ रहे हो तो आपको इन 3 वर्ड्स में डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए। पहला आ जाता है स्प्रेडशीट, क्योंकि इससे रिलेटेड MCQ आ सकता है और आप MCQ से अटेम्प्ट करोगे जब आपको इसका प्रॉपर मीनिंग पता होगा। तो मैं बता देता हूँ, स्प्रेडशीट इज जस्ट ए प्रोग्राम। ये चीज़ याद रखना, स्प्रेडशीट जो है वो प्रोग्राम है जो डील करता है विद रोज, कॉलम्स एंड सेल। किसमें डील करता है? रोज, कॉलम्स एंड सेल। स्प्रेडशीट एक प्रोग्राम है जो रोज, कॉलम्स और सेल में डील करता है। दूसरी वर्ड आता है वर्कशीट।
वर्कशीट क्या है? इट इज़ जस्ट ए शीट ऑन विच यू आर पुटिंग योर डाटा, जिस पे आप अपना डाटा लिख रहे हो, डाटा डाल रहे हो, वो एक तरह की वर्कशीट है, ठीक है। और ये भी किस में डील करता है? रोज एंड कॉलम। बस इसमें क्या फ़र्क है, ये एक शीट है और वो एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट आता है वर्कबुक। इसमें बुक हो गया, तो बुक क्या होता है? बुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ शीट्स, तो इसमें भी सेम ही है। वर्कबुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। इसके अंदर आप बड़ी ज़्यादा शीट्स डाल सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यू आर रनिंग ए स्कूल, आप एक स्कूल चला रहे हो, तो स्कूल का डाटा एज़ कंपेयर टू सिंगल क्लास का डाटा, सिंगल क्लास का डाटा आप एक पेज पे लिखोगे तो वो आपका हो गया वर्कशीट। अगर आप पूरे स्कूल का डाटा क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, हर एक अलग अलग शीट बना रहे हो उसके लिए, तो वो जो शीट की कलेक्शन होगी सभी का, वो आपकी कहलाएगी वर्कबुक, ठीक है। वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप इधर देख सकते हो MS एक्सेल के कंपोनेंट्स, ठीक है। ये आपकी MS एक्सेल की स्क्रीन है। जिन्हें MS एक्सेल नहीं पता तो वो आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह दिखती है, रोज़ एंड कॉलम्स की तरह। ये बॉक्सेस आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हो, दीज आर रोज़। जो नंबर्स आपसे MCQ पूछा जा सकता है, जो न्यूमेरिक में होता है उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप बोलते हो रोज़। जो अल्फ़ाबेटिक में होता है उसे आप क्या बोलते हो? कॉलम्स। उसे आप क्या बोलते हो? कॉलम्स। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि रोज़ कैसे में होती है, वर्टिकल होती है कि हॉरिजेंटल? तो आप इधर देख सकते हो, रोज़ आर स्टैंडिंग लाइंस, दैट इज़ वर्टिकल, एंड कॉलम्स आर हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। ये MCQ आपसे इस तरह का पूछा जा सकता है। फिर और चीज़ आप इधर ऊपर देख सकते हो, आपको दिया हुआ ऑफिस बटन। ये मैं MS वर्ड में बता चुका हूँ, इसमें भी सेम पर्पस है उसका। क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें आपको सेव बटन मिल जाता है, अंडो मिल जाता है, रीडो मिल जाता है, टाइटल बार मिल जाता है। फिर रिबन मिल गया इधर। रिबन इज़ ए कलेक्शन ऑफ टैब्स, क्योंकि आपको उसने ईजीनेस प्रोवाइड कर दी है। सभी इसके फंक्शंस है वो एक ही जगह पे प्रोवाइड कर दिए हैं। फिर बात आती है मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्टिव सेल। ये आपका है एक्टिव सेल। जिस सेल में आप काम कर रहे हो उसे आप क्या बोलते हो? एक्टिव सेल। आपका एक्टिव सेल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जिस सेल में आप काम करोगे, जिसमें आप अभी टाइपिंग कर रहे हो या कोई डाटा पुट कर रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे? एक्टिव सेल। फिर ये आपका आ जाता है सेल रेफरेंस, या आप सेल नेम भी बोल सकते हो, सेल एड्रेस भी बोल सकते हो। A1 लिखा है इधर। A1 का क्या मतलब हो गया? आप इधर देख सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। A आपका आ गया कॉलम का, 1 आपका आ गया रो का, तो ये आपका बन गया A। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसका क्या नाम आएगा? इसका नाम आएगा 11, E11। क्या नाम आ जाएगा इसका? E11। इसका क्या नाम आएगा? ये जो आपका सेकंड बॉक्स है I का सेकंड बॉक्स आ जाएगा I2। तो ये आपसे पूछा जा सकता है सेल रेफरेंस के बारे में। ऐसा MCQ मैंने आगे बनाया भी है, इसके रिलेटेड कैसा MCQ बनेगा तो वो भी आप अटेम्प्ट करना। मैंने बस अभी आपको बताया सेल रेफरेंस का नाम कैसे दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आप चीज़ देख सकते हो इधर, शीट टैब। क्या दिया इधर? शीट टैब। तो मैं बता दूं, जो आजकल नए एक्सेल के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसमें जो वर्कशीट्स हैं, हमने अभी पीछे वर्कशीट्स का मीनिंग किया, वो हैं अनलिमिटेड। क्या है वो? अनलिमिटेड, डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरेज ऑफ योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के स्टोरेज पे डिपेंड करती है। फिर बात आती है कि आपको डिफ़ॉल्ट वर्कशीट्स कितनी है। डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा हूं मैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब जो पहले की आपको शो हो रही होंगी, आपने कोई ऐड अप नहीं किया, तो वो ये है 3। आप नीचे देख सकते हो कितनी शीट्स है, नीचे 3 है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो आपका आंसर क्या रहेगा? देयर आर 3 डिफ़ॉल्ट वर्कशीट्स इन एन एक्सेल। होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। आसान था, कोई मुश्किल नहीं था।
अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हैं हमने। वर्कबुक, वर्कबुक जैसे मैं समझा चुका हूं, वर्कबुक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कशीट। तो इधर मैंने लिखा है रेफर टू एन एक्सेल स्प्रेडशीट फाइल, उसकी फाइल को बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। द वर्कशीट, सॉरी, द वर्कशीट हाउसेस ऑल ऑफ द डाटा। वर्कबुक, सॉरी, वर्कबुक क्या करता है, सभी डाटा को अपने अंदर स्टोर करता है, दैट यू हैव एंटर्ड एंड अलोज यू टू सॉर्ट एंड कैलकुलेट द रिजल्ट। ये बस याद रखो, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। फिर वर्कशीट नीचे लिख दिया है। वर्कशीट क्या है, विद इन द वर्कबुक इज वेयर यू विल फाइंड डॉक्यूमेंट कॉल्ड वर्कशीट। जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं वर्कबुक के, उसको आप बोलोगे वर्कशीट। ऑल्सो नोन एज स्प्रेडशीट, मैंने बताया था स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन स्प्रेडशीट आपको मैं बोल सकता हूँ इट इज़ जस्ट ए प्रोग्राम, वो प्रोग्राम के लिए बात की जाती है प्रॉपर। यू कैन हैव मल्टीपल वर्कशीट्स नेस्टेड इन वर्कबुक। टैब्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन विल इंडिकेट विच ऑफ द वर्कशीट यू आर करंटली वर्किंग ऑन। जो जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि एक्टिव वर्कशीट, इसमें आप देख सकते हो, इसमें एक्टिव वर्कशीट क्या है, शीट 1 जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। अगर आप शीट 3 के ऊपर काम कर रहे होते तो शीट 3 आपका ओपनड होता, शीट 3 आपकी ये थोड़ा सा हाईलाइटेड वे में होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल, सेल मैंने समझा दिया। सेल की आप बस एक ये मेन डेफिनेशन याद रखो, ये एमसीक्यू में पूछा गया है तभी मैंने इसे हाईलाइटेड वे में लिखा है। द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल। जो जहां पर एक रो और कॉलम टकराती है या मिलती है उसे हम बोलते हैं सेल। आप इधर पढ़ सकते हो, ये आपका एक्टिव सेल है, ये सारे आपके सेल हैं, ये जो छोटे छोटे बॉक्स है ना, ये सारे आपके सेल है। जहाँ पे रोज और कॉलम्स मिल रहे हैं उसे हम बोलेंगे सेल। ठीक है, इधर पढ़ सकते हो, अ सेल इज ए रेक्टेंगल और ब्लॉक हाउस्ड इन ए वर्कशीट। एनी डाटा दैट यू वांट टू एंटर इन ए वर्कशीट मस्ट बी प्लेस्ड इन ए सेल। मतलब सेल में ही आप पुट कर सकते हो। एन एक्टिव सेल इज वन दैट इज करंटली ओपन फॉर एडिटिंग। मैंने आपको एक्टिव सेल का मीनिंग पीछे बता दिया था, जिस पे आप काम कर रहे हो, दैट इज एक्टिव सेल। कॉलम एंड रो आ गया। कॉलम एंड रोज, हाउ आर सेल्स आर अलाइंड। कॉलम्स मैंने बता दिए थे, दे आर अल्फाबेटिकल एंड रोज आर न्यूमेरिक। ठीक है, आगे बात करते हैं रिबन की। रिबन इज ए कलेक्शन ऑफ टैब। ये हमने पावर पॉइंट में भी पढ़ा है, एक्सेल में भी पढ़ा है, तो इसमें भी आ गया क्योंकि नए वर्जन्स में रिबन आ रहा है। प्रॉपर टैब्स नहीं दिए जाते, आपको ईजीनेस प्रोवाइड, सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड करने की उन्होंने कोशिश की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल रेफरेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेल रेफरेंस A1, तो ये उसी की बात कर रहा है। आप कौन से सेल को रेफर कर रहे हो। ठीक है, तो इधर आपका आ सकता है, अ सेल रेफरेंस इज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक सेल। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड कॉलम है। ये किसका कॉम्बिनेशन है, लेटर्स और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि A5 का क्या मतलब हो गया, A इज योर कॉलम एंड 5 इज योर रो। आपसे ये भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि जो रो है A5 में रो कौन सा है, तो रो उसमें है 5, कॉलम क्या है A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, ऑटोसम। ऑटोसम का क्या मतलब है, आपको मैं दिखा देता हूं पीछे। ऑटोसम का एक ऑप्शन होता है, मैंने जैसे पहले ही बताया कैलकुलेशंस इजीनेस भी कर देता है, तो ये आपका ऑटोसम का ऑप्शन है, जिसे आप जिग्मा भी बोलते हो, है ना। तो इसमें आपको बड़े ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे एड अप, सब्ट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज निकालने का भी मिल जाता है इसमें, मिनिमम वैल्यू निकालने का, मैक्सिमम वैल्यू निकालने का, ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं इस ऑप्शन में। लेकिन जो पहले होता था, पहले क्या करते थे हम, पहले फॉर्मूला यूज करते थे एक, ऑटोसम ने उसे आसान कर दिया। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं। जैसे आपका पहले होता था, मैंने समझो डाटा डाला, इधर डाला 1, फिर सेकंड में डाला 2, फिर डाला 3। अब मैंने क्या करना है, इसका टोटल करना है। मुझे टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना दिमाग क्यों ख़राब करूँ, उसे इतना टाइम लगा के टोटल करूँ। अगर ये बड़ी टर्म्स हैं, ये तो मैं चलो छोटी लिए हैं, तो उधर हम एक सेल में क्या करते हैं, फॉर्मूला डाल देते हैं।
फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आपने ऐड अप करना है, फॉर्मूला पुट करने के लिए आपने हमेशा ये चीज़ याद रखना, जो मैं बता रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू वर्ड यूज़ करना है, इज इक्वल टू सॉरी साइन यूज़ करना है। फिर आपने करना क्या है, उसमें सम करना है, तो सम लिखो SUM ब्रैकेट सेल रेफरेंस डालो, मतलब अगर 1 का सेल रेफरेंस है समझ लो A1, तो मैं इधर लिख दूंगा A1 प्लस, या प्लस नहीं डालेंगे सॉरी, कॉमा डालेंगे इसमें, क्योंकि सम तो हम इधर लिख चुके हैं, A1 कॉमा समझ लो ये A2 है, A2 कॉमा ये A3 है, A3 लिख दूंगा मैं, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, इसका सम आ जाएगा 3 + 2 + 1 आपका हो जाएगा 6, तो इधर ऑटोमेटिक 6 लिख देगा वो, ठीक है। और ऑटो सम ने क्या किया, इसे इजी कर दिया, इधर आपने जाके सीधे सम लिखना जाना है, सम को क्लिक करना है, उधर आपसे पूछेंगे कौन से सेल में जाना है, किस किस सेल का आपको सम चाहिए, वो आपने उधर पुट करना है और वो आपका आ जाएगा उधर। अब बात होती है आपने 5-6 का प्लस लेना है, तो आप कितने सेल रेफरेंस डालोगे, वो मुश्किल हो जाता है। समझ लो इधर है 1 2 3 4 5, अब आपने इन सभी का प्लस लेना है, तो आप क्या करते हो इसमें, ये ध्यान से समझना, फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, इसका सेल रेफरेंस क्या है, पहले वाले का सेल रेफरेंस मैं ले लेता हूँ A1, हमने उसमें क्या किया था, कॉमा, अब मैं इसमें कॉमा नहीं लूँगा, मैं क्या लूँगा, सेमी कॉलन लूँगा, क्या लूँगा, सेमी कॉलन लूँगा, सेमी कॉलन का साइन डालना और लास्ट वाले का डाल देना, जैसे ये है A5 समझ लो A5, तो इसका मैं प्लस एंटर दबाऊँगा तो इन सभी का प्लस आ जाएगा, इन सभी का, मतलब 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15, ठीक है, इन सभी का प्लस आ जाएगा इसमें 15 सीधे। जब आपने ज़्यादा का प्लस करना है तो ऐसे करना है, अगर 1-2 का ही करना है तो आप उसमें कॉमा डाल सकते हो। फिर अब मैं बताता हूँ सब्ट्रैक्ट का भी सेम ही रहेगा, बस आपने उधर सब्ट्रैक्ट लिख देना है, या तो दूसरा ऑप्शन है आप सम भी लिख सकते हो उधर, लेकिन आपने क्या करना है A1 -A2 डाल देना, तो उधर आपका दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप एक जगह माइनस का साइन भी डाल सकते हो, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। फिर मल्टीप्लिकेशन का आता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, ये चीज़ याद रखना, इज इक्वल टू तो ज़रूर आना है, जब भी आप फॉर्मूला डालोगे ना इज इक्वल टू ज़रूर आना है, और ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक इधर भी आ जाता है, आप चाहे सेल में डाल रहे हो इधर भी शो करेगा ये इज इक्वल टू, अगर आपने डाला तो ही आपका आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। आपका पहला MCQ एक और ये बन गया कि फॉर्मूला बार में पहला साइन कौन सा आएगा, इज इक्वल टू का, इज इक्वल टू डालना है, फिर आपने समझ लो 15 × 10 करना है 15। अब मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालना है इसमें, एक्स का साइन नहीं डालना, आपने क्या करना है, स्टार डालना है, वो होता है ना स्टार, आपके फ़ोन में भी होता है स्टार और हैश, तो आपने स्टार डालना है, 15 × 10 आपने लिखना है, एंटर दबा देना, आपका आंसर आ जाएगा 150, ठीक है। ये फॉर्मूले थे, बस इसमें आपने ये चीज़ याद रखना है, इज इक्वल टू आपने ज़रूर डालना है, ये MCQ आपसे पेपर में पूछा गया है और आगे मैंने डाला भी है, आपको पढ़ाऊँगा मैं। अब आगे बात की जाती है सेल पॉइंटर और सिलेक्टेड सेल, मतलब एक्टिव सेल ही है ये, एक्टिव सेल के दूसरे नाम हैं ये। फिर बात होती है चार्ट्स की, मैंने आपको बताया था एक्सेल की मेन खासियत क्या है, जो आप डाटा पुट करते हो वो चार्ट की फॉर्म में शो करता है आपको, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हो डिफरेंट चार्ट्स कौन से प्रोवाइडेड है, इसमें बार चार्ट भी होता है, कॉलम चार्ट भी होता है, पाई चार्ट भी होता है, एरिया, डाउनट, स्कैटर, सरफेस एंड रेडार, ये सारे इतने टाइप्स के आपके चार्ट्स इसमें प्रोवाइडेड हैं फॉर इजी इंटरप्रिटेशन। अब ये मैंने कुछ डाले हैं शॉर्टकट्स, आप इधर देख सकते हो, मैंने ज़्यादा शॉर्टकट्स नहीं डाले, 2-3 ही डाले हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं और जो इम्पॉर्टेंट है और जो आपको नहीं पता, मैंने वही डाले हैं। पहला ऑप्शन आ जाता है F4। F4 का काम है रिपीट द लास्ट कमांड, जो भी आपने पिछला काम किया होगा आप F4 दबाओगे तो वो पिछला काम फिर से आ जाएगा।
जैसे आपने हेलो लिखा होगा तो अगले सेल में फिर से हेलो आ जाएगा, फिर से F4 दबाओ फिर से हेलो आ जाएगा, एंड सो ऑन। फिर अगला आता है शिफ्ट प्लस F11। अगर आप शिफ्ट प्लस F11 बनाओगे, F11 दबाओगे सॉरी, तो आपका सेकंड वर्कशीट मतलब न्यू वर्कशीट ओपन हो जाएगी। फिर से दबाओगे तो न्यू वर्कशीट, फिर से दबाओगे न्यू वर्कशीट ओपन होती रहेगी। फिर बात होती है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखो, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन अगर आप दबाओगे तो आपका वो शॉर्टकट की है डेट, जो आपकी करंट डेट होगी उस सेल में ना आपकी करंट डेट आ जाएगी। अगर आप कंट्रोल प्लस कॉलन दबाओगे, कॉलन है ये, ऊपर वाला सेमी कॉलन है, ठीक है, ठीक है। अगर कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन आप दबाओगे तो डेट ओपन होगी, डेट सॉरी उधर आ जाएगी। अगर आप कंट्रोल प्लस कॉलन दबाओगे तो टाइम आ जाएगा। अब जो कंप्यूटर की नॉलेज है जिन्हें, वो जानते हैं कि कॉलन और सेमी कॉलन तो एक ही की पे होता है ना। तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन तो दबाओगे तो डेट हो जाएगी, लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन दबाओगे तो आपका टाइम आएगा, क्योंकि शिफ्ट से आपका ऊपर वाला साइन हो जाता है। तो आपके पास ये टाइम के लिए दो ऑप्शन है, मैं रिपीट कर देता हूं। टाइम के लिए क्या दो ऑप्शन है आपके पास, कंट्रोल प्लस, ये अगर ऑप्शन दिया होगा तो आप ये भी चुन सकते हो, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन दिया होगा तो इन दोनों ऑप्शन में से आपका टाइम आ सकता है, क्योंकि आपके जो एक ही की होती है इन दोनों साइन के लिए। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये थोड़ा सा आपका इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा करना भूल गया हूँ, चलो थोड़ा जूम कर देता हूँ। और जिनको अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ऊपर आप 3 डॉट्स को क्लिक करके क्वालिटी ठीक कर लें, 480 के पे पिक्सल कर लें। 2G में तो चलो बड़ी बफरिंग होगी, फिर भी थोड़ी देर के लिए कर लीजिए, उसके बाद फिर से कम कर लेना। तो आप इधर देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या आता है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी होती हैं, 1 0 4 8 5 7 6। तो कितना हो गया ये, 10,48,576 10,48,576 रोज़ होती हैं। ये नंबर याद रख लो, ये MCQ में आया है, इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डाला है। कॉलम्स कितने होते हैं, कॉलम्स होते हैं 16,384, 16,384 कॉलम्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रोमन नंबर में कितने कॉलम्स होते हैं, तो डैट इज़ योर रोमन नंबर XFD। रोमन नंबर में क्या आएगा, XFD। अगर न्यूमेरिक में बोला तो 16,384। एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल क्या है, ये दो हैं एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल, XLSX या XLS। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आएगा आपने चुन लेना है। अब बात होती है व्हाट इज मैक्रो। मैक्रो क्या है, मैक्रो इज जस्ट ए कोड दैट यू यूज इन एक्सेल टू ऑटोमेट ए लॉट ऑफ टास्क करने के काम आते हैं, उन कोड्स को आप मैक्रो बोलते हो। ये MCQ में आया है तभी मैं इधर डाले हुआ है, मेन चीज़ डाली है, मैं बता रहा हूँ। अब अगला आता है ईच पेज इज कॉल्ड वर्कशीट एंड ए कलेक्शन ऑफ 1 और मोर वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। फॉर्मूला बार, अब आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको फिलअप में आया था, डैश इज एन एरिया इन एन एक्सेल विंडो एंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूला। जहाँ पे आप वैल्यूज और फार्मूला पुट करते हो उसे आप क्या बोलते हो, फार्मूला बार। टू स्पेसिफाई सेल रेंज वी यूज द साइन कॉलन। मैंने आपको अभी पीछे बताया, शायद से मैंने पीछे आपको सेमी कॉलन बताया था, सॉरी मैं उसमें गलत हो गया हूँ, कॉलन था वो। मैंने आपको बताया था जब आपने फॉर्मूला यूज़ करना है सम वाला, आपने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, सम वाला, तो आप क्या करते हो, A1, अगर आपने 2 को प्लस करना है तो आप कॉमा यूज़ करते हो, A1 और A2। लेकिन जब आपने ज़्यादा का करना है तो आप क्या करते हो, सम A1 कॉलन A5, समझ लो आपने 5 सेल का प्लस करना है
तो आप ये कॉलन वर्ड यूज़ करते हो। सेल रेंज के लिए कौन सा साइन यूज़ करना है? कॉलन। और टू एंटर फॉर्मूला, मैंने बताया कि फॉर्मूले में जितनी देर आपने इज इक्वल टू नहीं डाला वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपने इज इक्वल टू वर्ड ज़रूर यूज़ करना है, साइन ज़रूर यूज़ करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इधर से स्टार्ट होते हैं आपके एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू आप देख सकते हो, व्हाट फंक्शन डिस्प्ले रो डाटा इन ए कॉलम और कॉलम डाटा इन ए रो। मतलब जो रो का डाटा है वो कॉलम में और कॉलम का डाटा रो में शो करता है, डैट इज ट्रांसपोज। आप इधर देख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट ही हो रहा है एक तरह का, तो इसका आंसर क्या है? ट्रांसपोज। व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू वर्ड डॉक्यूमेंट, जब आप एक एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में खोलोगे, ठीक है, तो डाटा कैसे ओपन होगा? इट विल बी प्लेस्ड इन वर्ड के टेबल में। वो वर्ड का टेबल वो ऑटोमेटिक पुट कर देगा और आपकी उधर एक्सेल फाइल शो कर देगा। आगे बढ़ते हैं। ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड ए वर्कबुक। हर एक एक्सेल फाइल को वर्कबुक क्यों बोला जाता है? उसे क्यों बोला जाता है? इट कंटेन मैनी शीट्स, उसमें बड़ी ज़्यादा शीट्स हैं, इंक्लूडिंग वर्कशीट्स एंड चार्ट शीट्स। ठीक है, विच टाइप ऑफ चार्ट्स कैन एक्सेल प्रोड्यूस? अब एक्सेल किस तरह के चार्ट प्रोड्यूस करता है? तो हम इधर देख सकते हैं लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ओनली लाइन ग्राफ, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। तो इसमें एक तरह का ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाता है, तो C1 आप देख सकते हो कि ऑल ऑफ दीज है। अब अगला आता है आपका द सेल रेफरेंस फॉर ए रेंज ऑफ सेल दैट स्टार्ट्स इन सेल B1 एंड गोज ओवर टू कॉलम G एंड डाउन टू G रो 10 इज। मतलब आपने B1 से स्टार्ट करना है। पहला सेल रेफरेंस क्या आ गया? B1। ठीक है, दूसरा सेल रेफरेंस क्या आ गया? G10। तो इसकी सेल रेफरेंस क्या रहेगी? B1 टू G10। और आपने इधर ये साइन का भी ध्यान देना है, साइन आपका कौन सा आएगा? कॉलन आएगा, ना कि ये हाइफन आएगा या सेमी कॉलन आएगा या कॉमा आएगा। तो इसमें क्या आएगा? कॉलन आएगा। साइन का भी ध्यान देना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूजर विशेस टू रिमूव स्प्रेडशीट फ्रॉम वर्कबुक। अब उसका मन कर रहा है डिलीट करने का एक शीट को वर्कबुक में से। आपको अगर एक बुक में कोई शीट नहीं चाहिए, आप उसे क्या करते हो? फाड़ देते हो। तो इसमें आपने फाड़ तो नहीं सकते, तो इसमें आप क्या करोगे? राइट क्लिक ऑन स्प्रेडशीट और सिलेक्ट डिलीट। आप उसके डिलीट को सिलेक्ट कर दो तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर डॉस बेस्ड बोला है मैंने इधर, ध्यान से आप पढ़ना। डॉस बेस्ड, विंडो बेस्ड होता तो हम MS एक्सेल बोलते, लेकिन डॉस बेस्ड है। तो डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज है आपका लोटस 1 2 3। इसे नोट डाउन कर लो। अगला ही क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। लोटस 1 2 3 की एक्सटेंशन क्या है? हमने एक्सेल की पढ़ी, एक्सटेंशन थी XLS। तो लोटस 1 2 3 की एक्सटेंशन है 1 2 3। उसकी एक्सटेंशन क्या है? 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज? तो सबसे पहला या सबसे ओल्डेस्ट आप बोल सकते हो स्प्रेडशीट पैकेज क्या था? वेसिकैल्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्यूरेट सेल रेफरेंस? सेल रेफरेंस अभी हमने किया था। सेल रेफरेंस क्या होता है? एक अल्फाबेट होता है और एक नंबर होता है। तो आप इधर देख सकते हो सिंबल आ गया, तो ये आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है। तो राइट आंसर इज C1। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्यूरेट सेल रेफरेंस। तो इसमें एक्यूरेट सेल रेफरेंस कौन सा है? A3। हाउ डू यू सिलेक्ट एन इंटायर कॉलम? अगर आपने इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे उसमें? अभी मैं बता देता हूं। क्लिक द कॉलम हेडिंग लेटर। जिनके घर में PC है तो वो क्या करें, ये चीज़ करें, आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। अपने कंप्यूटर में आप एक्सेल खोलें और इस G को बस सिंपल सा क्लिक करें, तो ये क्या करेगा? आपका ना सब कुछ ही सिलेक्ट कर लेगा। G के नीचे वाला पूरा का पूरा ही कॉलम सिलेक्ट कर लेगा। तो यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं? हाउ मैनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन ए सिंगल सेल? एक
सेल में आप कितने कैरेक्टर्स डाल सकते हो, मतलब कितने एक तरह के अल्फ़ाबेट्स या साइन या कोई नंबर, तो उसका आंसर है 32767। ये नंबर्स जो 3 नंबर्स मैंने बताए हैं आपको, एक आपको कॉलम का, एक आपको रो का और एक आपको इसका कैरेक्टर्स का बता दिया, ये तीनों नोट डाउन कर लो, ये पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला विल एक्सेल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट, इसमें से कौन सा फॉर्मूला जो एक्सेल है कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, तो उसका ऑप्शन है ए, क्योंकि इसमें आपने सेल रेफरेंस तो डाली ही नहीं, सेल रेफरेंस आप डाल रहे हो सेल्स, बाकी सब वो कैलकुलेट कर ही लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज नॉट एंटर्ड करेक्टली, कौन सा फॉर्मूला आपने एंटर्ड इनकरेक्ट किया है इसका मतलब। ठीक है, तो इनकरेक्ट आपने कौन सा किया है, ये देख सकते हो D1, क्योंकि इसमें इज इक्वल टू ही नहीं है, जो आपका मेन चीज है इज इक्वल टू ही नहीं है। द ऑटोफिल फीचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, ये बड़ा अच्छा फीचर है, मैं अभी इसका बताता हूं इसका पर्पस क्या है। ऑटोफिल फीचर से क्या होता है, एक्सटेंड एंड सीक्वेंशियल सीरीज, तो इसका मैं बता देता हूँ, ऑल ऑफ दीज है, ऑटोमेटिकली एड्स रेंज ऑफ सेल वैल्यूज, अप्लाइज द बॉर्डर अराउंड द सिलेक्टेड सेल। अब ऑटोफिल फीचर है क्या, अभी मैं बताता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया था, आप इसमें रिकॉर्ड रखते हो अपना। ठीक है, अब समझ लो आप एक टीचर हो और आपने रिकॉर्ड रखना है और आपकी क्लास में है 100 बच्चे, 100 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में। आपने क्या किया, इधर नंबरिंग करनी है। ठीक है, पहले वाले को 1 नंबर किया, दूसरे को 2, 3, 4, आप 100 तक लिखते रहोगे, इसमें तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप क्या करते हो, इसमें सिर्फ 1 और 2 तक लिखते हो, सिर्फ 2 नंबर लिखोगे। इसमें आप क्या करोगे, इन दोनों को सिलेक्ट करोगे। जब इन दोनों सेल को आपने सेलेक्ट कर लिया, इधर आपका आता है प्लस का साइन, इधर आप जब कर्सर लाओगे आपका क्या आएगा, प्लस का साइन। इसे आप नीचे से ड्रैग करना और ये ऑटोमेटिक नंबर वाइज आ जाएंगे और सीरियल वाइज आएंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, आपने लिखने हैं नेम ऑफ मंथ्स, आपने पहले लिखा जनवरी। ठीक है, इधर जब प्लस का साइन आएगा उसको आप नीचे ड्रैग करना, अपने आप आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने ड्रैग करना है, सभी नाम आ जाएंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन्हें सीक्वेंस वाइज। ऑटोफिल का ये मतलब है, ऑटोफिल ना अपने आप ही नंबर ले आता है। अब जैसे आपने नंबर्स डालने थे, 100 की वैल्यूज़ डालनी थी, पहले आप 100 डाला, फिर दूसरे में आपने क्या करना है, 200 डालना है, सिर्फ 2 वैल्यूज़ डालनी है। तीसरे में आप ऑटोफिल जब करोगे 300 अपने आप आ जाएगा, फिर 400 अपने आप आ जाएगा। जैसे कि आप अपने बैंकिंग के पेपर में सीरीज़ करते हो ना, तो ये उसी सीरीज़ को फॉलो करता है। बस आपने 2 अप टू 2 आपने इसको बता देना है क्या सीरीज़ है, बाकी वो खुद ही फॉलो कर लेगा। ठीक है, बड़ा अच्छा फीचर है वैसे। तो अब आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। स्कैटर चार्ट इज़ ऑल्सो नोन एज, जो आपका स्कैटर चार्ट है वो जाना जाता है XY चार्ट के नाम से। ये चार्ट होता है कुछ ऐसे डॉट्स टाइप होता है, और ये 2 को आपको मतलब 2 चीज़ों को रेफ़र करने के लिए काम करता है ये। ठीक है, तो XY चार्ट के नाम से ये जाना जाता है। तो आज का हमारी क्लास इधर ही ख़त्म होती है। होप कि आप सब ने भी इंजॉय किया होगा ये लेक्चर। तो जिन्होंने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया, उधर ज्वाइन कर लें, उधर आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन लेक्चर ख़त्म होने के बाद, क्योंकि अगर मैं आपको टर्न बाइज टर्न लेक्चर देने बैठ गया, ये मेरे लिए भी हेडेक है, आपके लिए भी हेडेक है। जब आप रिवीजन करने जाओगे, आप कितनी PDF अपने पास स्टोर रखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा ये PDF किसकी है। एक सिंगल PDF अगर एक सब्जेक्ट की आपको प्रोवाइडेड कर दी जाए तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल। ठीक है, होप कि आप समझोगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय।